और चलिए अब रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर का। गिरफ्तारी के बाद सांसद पप्पू यादव फिलहाल पीएमसीएच में अस्पताल में आपको बता दें भर्ती है, लेकिन पूरा मामला आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या, आखिर में क्या कारण था कि अभी रात को पप्पू यादव को गिरफ्तार करना पड़ गया। 30 साल पुराने केस में ये गिरफ्तारी हुई है। पटना में मकान कब्जे को लेकर एक केस चल रहा था। जबरन मकान पर कब्जे का ये पूरा मुकदमा था। कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे पप्पू यादव। केस में कुर्की का भी कोर्ट में आदेश जो है वो दिया गया था उस अवैध तरीके से जहां पर कब्जा किया हुआ था। कोर्ट में बेल टूटने के बाद गिरफ्तारी कोर्ट ने ही आदेश दिए थे और उसके बाद गिरफ्तारी वारंट जो है वो शुक्रवार को आधी रात को जो है वो जारी किया गया और फिर उसके बाद जो है पप्पू यादव को आधी रात को ही पुलिस वहां पर गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई। और चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा बिहार से। विस्तार से जानकारी दीजिएगा प्रकाश जी कि रात को हुआ क्या, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही थी ऐसा लग रहा है कि कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, फिर उसके बाद पप्पू यादव की तबीयत भी खराब हो गई। बिल्कुल ये हाई वोल्टेज ड्रामा था और जिस तरीके से पुलिस पहुंची उनको गिरफ्तार करने के लिए अचानक एक 1995 के केस के मामले में जिसमें उन पर आरोप है कि एक लैंड ओनर से कुछ डिस्प्यूट था, उसमें बेल हुए थे और उसके बाद लगातार समन्स जा रहे थे। पप्पू यादव को उसमें हाजिर नहीं हुए क्योंकि इग्नोरेंस का केस है और पुलिस को ये सब मामले पता रहते हैं और बीच में राजनीतिक रंजिश भी हुई, सरकार के खिलाफ उन्होंने बोला, तो शायद उसी विवाद के तहत पप्पू यादव का आरोप है कि इनको जेल भेजने की साजिश रची गई और 2024 में इस केस में वारंट इश्यू हुआ था। तो पप्पू यादव का आरोप है कि 2 साल पहले जब वारंट इश्यू हुआ तो 2 साल से पुलिस कर क्या रही थी, अचानक से गिरफ्तार करने रात में क्यों पहुंची, तो ये सवाल उठता है। बहरहाल कल रात को हम लोगों ने 1 घंटे तक लगातार लाइव कवरेज किया इस पूरे इंसिडेंट का, पूरे ड्रामा का, जो पुलिस और पप्पू यादव के बीच में जो कहासुनी हो रही थी, जबरन फोर्स यूज करने की बात पुलिस प्रशासन कर रही थी, जो कि सिटी एसपी थे भानु प्रताप सिंह, वो कर रहे थे और उसमें ये सब दिक्कतें हो रही थी। और उसके बाद कल बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी देखने वाली थी कि किस तरीके से वहां पर प्रकाश जी ड्रामा हुआ और फिर उसके बाद अचानक जो है वो उनकी तबीयत बिगड़ गई और इस पर अब सियासत भी खूब हो रही है। बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर कल रात को हुआ क्या था और फिर उसके बाद तबीयत जो है वो पप्पू यादव की कैसे खराब हो जाती। रात में भानु बाबू, आप अच्छे अफसर हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरी बात सुनिए। रात में मैं तो असमर्थ हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या तो आप डॉक्टर को बुलाइए, चेकअप करवाइए। शुक्रवार रात पटना की सड़कों पर सियासत का सबसे बड़ा ड्रामा देखने को मिला। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में पटना पुलिस ने आधी रात गिरफ्तार कर लिया। अरे आप कानून के तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो तो गिरफ्तारी से बचने के लिए पप्पू यादव हर दांव आजमाते दिखे। आपने कहा कि क्या जबरदस्ती, कभी पुलिस से बहस की, कानून अलाउड करता है, क्या करें? नहीं, कानून जबरदस्ती अलाउड आपको करता है तो वही करिए। कभी कानून की दुहाई दी तो कभी जान को खतरा बताया। कोई आपका विरोध तो नहीं कर रहा, लेकिन कानून के सामने हर पैतरा फेल हो गया। घंटों चली जद्दोजहद के बाद पटना पुलिस ने आखिरकार पप्पू यादव को बड़े बेआबरू अंदाज में पुलिस वैन में बैठाया। जिस मामले में पप्पू यादव गिरफ्तार हुए हैं वो 31 साल पुराना है। मामला साल 1995 का है, जब पटना के एक मकान में पप्पू यादव किराएदार बनकर पहुंचे। किराए के घर में राजनीतिक दफ्तर खोला, दफ्तर कब्जे की शुरुआत बना। मकान मालिक ने एफआईआर दर्ज कराई, कोर्ट ने बार बार समन भेजा, पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया और अब 31 साल बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। शुक्रवार रात जब पटना पुलिस उनके घर पहुंची तो पप्पू यादव ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी तबीयत की दुहाई दी।
माननीय न्यायालय से 83 निकला हुआ, उसका अनुपालन कराना हमारा कर्तव्य है और उसी पालन कराने के लिए हम आए हैं। रात में मैं तो असमर्थ हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। या तो आप डॉक्टर को बुलाइए, चेकअप करवाइए। डॉक्टर इजाजत देती है तो आप जहाँ कहता है वहाँ ले जाइए। वहीं पुलिस ने कहा कि सभी बातों को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जा रही है। माननीय न्यायालय डिसाइड करेंगे कि उनका जो अनुपालन हेतु जो कुर्की निकाली गई थी उसमें वो क्या करते हैं, बेल देते हैं या अदर आगे वो न्यायिक हिरासत के लिए देते हैं, वो माननीय न्यायालय का फैसला। रेंटल प्रॉपर्टी को लेके विवाद था क्या? इसमें जो सेक्शंस लगे हुए थे मैंने आपको बताए थे, उनको अलग से ब्रीफ कर दिया जाएगा। पुलिस रात में अरेस्ट कर सकती है लेकिन महिलाओं को नहीं कर सकती है ना। गिरफ्तारी के बाद देर रात पप्पू यादव को हेल्थ चेकअप के लिए IGIMS अस्पताल ले जाया गया। शनिवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। बहरहाल इतना तो साफ है कि 31 साल पुराने मामले ने पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब सबकी नजरें अदालत पर टिकी हैं, जहां पप्पू यादव का अगला सियासी सफर तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब रुक करते तीसरी बड़ी खबर का। गिरफ्तारी के बाद सांसद पप्पू यादव फिलहाल PMCH में अस्पताल में आपको बता दें भर्ती है, लेकिन पूरा मामला आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। आखिर में क्या कारण था कि अभी रात को पप्पू यादव को गिरफ्तार करना पड़ गया। 30 साल पुराने केस में ये गिरफ्तारी हुई है। पटना में मकान कब्जे को लेकर एक केस चल रहा था। जबरन मकान पर कब्जे का ये पूरा मुकदमा था। कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे पप्पू यादव। केस में कुर्की का भी कोर्ट में आदेश जो है वो दिया गया था उस अवैध तरीके से जहां पर कब्जा किया हुआ था। कोर्ट में बेल टूटने के बाद गिरफ्तारी कोर्ट ने ही आदेश दिए थे और उसके बाद गिरफ्तारी वारंट जो है वो शुक्रवार को आधी रात को जो है वो जारी किया गया और फिर उसके बाद जो है पप्पू यादव को आधी रात को ही पुलिस वहां पर गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई। और चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा बिहार से। विस्तार से जानकारी दीजिएगा प्रकाश जी कि रात को हुआ क्या, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही थी ऐसा लग रहा है कि कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, फिर उसके बाद पप्पू यादव की तबीयत भी खराब हो गई। बिल्कुल ये हाई वोल्टेज ड्रामा था और जिस तरीके से पुलिस पहुंची उनको गिरफ्तार करने के लिए अचानक एक 1995 के केस के मामले में, जिसमें उन पर आरोप है कि एक लैंड ऑनर से कुछ डिस्प्यूट था, उसमें बेल हुए थे और उसके बाद लगातार समन्स जा रहे थे। पप्पू यादव को उसमें हाजिर नहीं हुए क्योंकि इग्नोरेंस का केस है और पुलिस को ये सब मामले पता रहते हैं और बीच में राजनीतिक रंजिश भी हुई, सरकार के खिलाफ उन्होंने बोला, तो शायद उसी विवाद के तहत पप्पू यादव का आरोप है कि इनको जेल भेजने की साजिश रची गई और 2024 में इस केस में वारंट इश्यू हुआ था। तो पप्पू यादव का आरोप है कि 2 साल पहले जब वारंट इश्यू हुआ तो 2 साल से पुलिस कर क्या रही थी, अचानक से गिरफ्तार करने रात में क्यों पहुंची, तो ये सवाल उठता है। बहरहाल कल रात को हम लोगों ने 1 घंटे तक लगातार लाइव कवरेज किया इस पूरे इंसिडेंट का, पूरे ड्रामा का, जो पुलिस और पप्पू यादव के बीच में जो कहासुनी हो रही थी, जबरन फोर्स यूज करने की बात पुलिस प्रशासन कर रही थी, जो कि सिटी एसपी थे भानु प्रताप सिंह, वो कर रहे थे और उसमें ये सब दिक्कतें हो रही थी। और उसके बाद कल बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी देखने वाली थी कि किस तरीके से वहां पर प्रकाश जी ड्रामा हुआ और फिर उसके बाद अचानक जो है वो उनकी तबीयत बिगड़ गई और इस पर अब सियासत भी खूब हो रही है। बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर कल रात को हुआ क्या था और फिर उसके बाद तबीयत जो है वो पप्पू यादव की कैसे खराब हो जाती। रात में भानु बाबू, आप अच्छे अफसर हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरी बात सुनिए। रात में मैं तो असमर्थ हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। या तो आप डॉक्टर को बुलाइए, चेकअप करवाइए। शुक्रवार रात पटना की सड़कों पर सियासत का सबसे बड़ा ड्रामा देखने को मिला। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में पटना पुलिस ने आधी रात गिरफ्तार कर लिया। अरे आप कानून के तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो तो गिरफ्तारी से बचने के लिए पप्पू यादव हर दांव आजमाते दिखे।
आपने कहा कि क्या जबरदस्ती, कभी पुलिस से बहस की, फोर्स पर कानून अलाउड करता है, क्या करें? नहीं कानून जबरदस्ती अलाउड आपको करता है तो वही करिए। कभी कानून की दुहाई दी तो कभी जान को खतरा बताया, कोई आपका विरोध तो नहीं कर रहा। लेकिन कानून के सामने हर पैतरा फेल हो गया। घंटों चली जद्दोजहद के बाद पटना पुलिस ने आखिरकार पप्पू यादव को बड़े बेआबरू अंदाज में पुलिस वैन में बैठाया। जिस मामले में पप्पू यादव गिरफ्तार हुए हैं वो 31 साल पुराना है। मामला साल 1995 का है, जब पटना के एक मकान में पप्पू यादव किराएदार बनकर पहुंचे। किराए के घर में राजनीतिक दफ्तर खोला, दफ्तर कब्जे की शुरुआत बना। मकान मालिक ने एफआईआर दर्ज कराई, कोर्ट ने बार बार समन भेजा, पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया और अब 31 साल बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। शुक्रवार रात जब पटना पुलिस उनके घर पहुंची तो पप्पू यादव ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी तबीयत की दुहाई दी। माननीय न्यायालय से 83 निकला हुआ, उसका अनुपालन कराना हमारा कर्तव्य है और उसी पालन कराने के लिए हम आए हैं। रात में मैं तो असमर्थ हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। या तो आप डॉक्टर को बुलाइए, चेकअप करवाइए। डॉक्टर इजाजत देती है तो आप जहाँ कहता है वहाँ लीजिए। वहीं पुलिस ने कहा कि सभी बातों को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जा रही है। माननीय न्यायालय डिसाइड करेंगे कि उनका जो अनुपालन हेतु जो कुर्की निकाली गई थी उसमें वो क्या करते हैं, बेल देते हैं या अदर आगे वो न्यायिक हिरासत के लिए देते हैं, वो माननीय न्यायालय का फैसला। रेंटल प्रॉपर्टी को लेके विवाद था क्या? इसमें जो सेक्शंस लगे हुए थे मैंने आपको बताए थे, उनको अलग से ब्रीफ कर दिया जाएगा। पुलिस रात में अरेस्ट कर सकती है लेकिन महिलाओं को नहीं कर सकती है ना। गिरफ्तारी के बाद देर रात पप्पू यादव को हेल्थ चेकअप के लिए IGIMS अस्पताल ले जाया गया। शनिवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। बहरहाल इतना तो साफ है कि 31 साल पुराने मामले ने पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब सबकी नजरें अदालत पर टिकी हैं, जहां पप्पू यादव का अगला सियासी सफर तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।